एक ऐसा सम्राट जिसे ईश्वर का अभिशाप माना जाता था। कहते थे कि ईश्वर इंसानों से इस समय बहुत ज्यादा नाराज थे, इसीलिए इंसानों को सजा देने के लिए ईश्वर ने उस सम्राट को धरती पर भेजा था। इतिहास का सबसे पापी इंसान, सबसे क्रूर इंसान। दोस्तों, इतिहास का एक ऐसा सम्राट जिसे ईश्वर का अभिशाप माना जाता था। कहते थे कि ईश्वर इंसानों से इस समय बहुत ज्यादा नाराज थे, इसीलिए इंसानों को सजा देने के लिए ईश्वर ने उस सम्राट को धरती पर भेजा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेमुजीन, जिसे इतिहास में चंगेज खान के नाम से भी जाना जाता है। आइए इस वीडियो में हम चंगेज खान के पूरे इतिहास और उसके शासन के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। सभी स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी वर्जन के स्टूडेंट हो, उन्हें ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको चंगेज खान के बारे में इतिहास से जुड़ी बहुत सारी रोचक जानकारी आपको मिल सकती है। तो आई होप आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे और इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो, हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और हमें सपोर्ट जरूर करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि हम भी ग्रो हो सके। आइए इतिहास के उस घटना के बारे में जानते हैं जिसे इतिहास का सबसे घिनौना और सबसे क्रूर इतिहास माना जाता है, यानी इतिहास का सबसे पापी इंसान, सबसे क्रूर इंसान तेमुजीन, जिसे इतिहास में चंगेज खान नाम से जाना जाता है। आइए इस वीडियो में चंगेज खान के इतिहास की पूरी घटना को विस्तार से जानते हैं। महान मंगोल नेता चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। उसका बचपन यानी वास्तविक नाम तेमुजीन था। उसके पिता का नाम जेसुजेई था, जो कियात कबीले के एक मुखिया थे। चंगेज खान की दाएं हथेली पर जन्म से ही एक खूनी धब्बा था, जिसे ईश्वर का प्रतीक या अभिशाप माना जाता था। तेमुजीन के परिवार में कुल 3 सगे भाई, 1 सगी बहन और 2 सौतेले भाई भी थे। इस समय मंगोलिया में कई कबीले थे जो अपने अपने क्षेत्र में रहते थे। ये कबीले आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, एक दूसरे के इलाके को कब्जा करने के लिए तथा एक दूसरे के लोगों को गुलाम बनाने के लिए। ये कबीले हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। इनमें कोई एकता, कोई संगठन नहीं थी। ये कबीले बस आपस में खूंखार तरीके से लड़ना ही जानते थे। इसी कबीले में एक कियात कबीला था, जिसका सरदार तेमुजीन का पिता जेसुजेई भी था। इस समय केवल 12 वर्ष की आयु में तेमुजीन की शादी बोरते नामक एक दूसरे कबीले की लड़की के साथ कर दिया जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद एक और कबीले के हमले में तेमुजीन की पिता की हत्या कर दी जाती है और उसकी पत्नी बोरते का भी अपहरण किया जाता है। इस समय तेमुजीन दर दर भटकता है और गुलामी उसे सहनी पड़ती है और बहुत अत्याचार वो सहता है। लेकिन बचपन से ही इतना अत्याचार सहते सहते तेमुजीन ठान लेता है कि वह बड़ा होकर एक महान सेनापति और महान योद्धा बनेगा और अपनी पिता की मौत का बदला जरूर लेगा। इसके बाद वो जैसे जैसे अत्याचार सहता है वो बड़ा होता है और युद्ध कला सीखने लगता है। तेमुजीन के जीवन का एक ही मकसद था, अपने पिता की हत्या का बदला लेना और अपनी पत्नी बोरते को छुड़ाना। तेमुजीन का एक सगा भाई था जिसका नाम जमुका था। पहले तो ये दोनों साथ रहते थे, लेकिन बाद में जमुका दुश्मन कबीले के लोगों से जाकर मिल जाता है और इस तरह तेमुजीन का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है उसका सगा भाई जमुका। चंगेज खान जब बड़ा हुआ तब उसने कई कबीलों को जीतकर इन कबीलों को संगठित किया और एक बड़ी सेना और शक्तिशाली सेना का गठन किया। इसके बाद चंगेज खान ने अपना पहला अभियान अपने ही भाई जमुका के खिलाफ किया और युद्ध में उसे हराकर उसे मार डाला। इसके बाद चंगेज खान यानी तेमुजीन मंगोलिया के सबसे बड़े कबीले का सरदार बन गया और सबसे ताकतवर सम्राट बन गया। कुछ लोगों को लगता है कि चंगेज खान धर्म से मुस्लिम था, लेकिन ऐसा नहीं है। मंगोलिया में सबसे बड़े कबीले के सरदार को
खान नाम से बुलाया जाता है और सबसे बड़े स्वामी यानी सबसे बड़े राजा को चंगेज नाम से बुलाया जाता है। इस तरह से सबसे बड़े सरदार खान और सबसे बड़े सम्राट को चंगेज नाम से तेमुजीन का नाम पड़ा चंगेज खान। इस समय चंगेज खान इतना शक्तिशाली बन गया कि करीब आधी दुनिया पर उसने कब्जा कर लिया। वो जहां से भी गुजरता वहां तबाही, नरसंहार और लाशें ही बिछी होती थी। मंगोल साम्राज्य इस समय इतना बड़ा था कि इस साम्राज्य को आधी दुनिया में फैलाई गई थी। आज की बात किया जाए तो चीन, कोरिया, रूस, यूरोप, भारत के कुछ हिस्से तथा दक्षिण पूर्व एशिया तक मंगोल साम्राज्य फैला हुआ था। चंगेज खान का साम्राज्य इतना बड़ा था, यदि उसकी कुल संपत्ति की बात किया जाए तो आज के डेट में इन्फ्लेशन को मिलाकर उसकी कुल संपत्ति करीब 150 ट्रिलियन डॉलर होती। यानी दुनिया के सभी देशों की अर्थव्यवस्था, दुनिया की सभी देशों की संपत्ति मिलाकर भी सबसे ज्यादा संपत्ति चंगेज खान के पास, अकेले के पास थी। दुनिया भर के सभी राजा महाराजा चंगेज खान का नाम सुनते ही थर थर कांपते थे। चंगेज खान को ईश्वर का अभिशाप भी कहा जाता था, यानी ईश्वर इंसानों से बहुत नाराज थे, इसीलिए माना जाता था कि उसने चंगेज खान को पैदा किया ताकि इंसानों को टॉर्चर यानी अत्याचार और सबक सिखाया जा सके। चंगेज खान ने अपना अभियान चलाकर ईरान, गजनी सहित पश्चिम भारत के काबुल, कांधार, पेशावर सहित कश्मीर पर भी अधिकार कर लिया था। इस समय चंगेज खान ने सिंधु नदी को पार कर उत्तरी भारत के असम के रास्ते मंगोलिया वापस लौटने की सोची, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। इस तरह भारत आखिरकार चंगेज खान के क्रूरता, चंगेज खान के तबाही से बाल बाल बच गया। माना जाता है कि चंगेज खान ने जब ईरान पर हमला किया था तो ईरान की कुल आबादी करीब 25 लाख की थी, लेकिन चंगेज खान ने ईरान में इतना नरसंहार, इतना विध्वंस मचाया कि ईरान की कुल जनसंख्या केवल 50,000 ही रह चुकी थी। चंगेज खान ने ईरान में खोपड़ियों का ढेर लगा दिया, यानी जहां जहां लोग देखते केवल लाशें ही लाशें देखने को मिलती थी। इतना क्रूर था चंगेज खान। एक एस्टिमेट से पता चलता है कि चंगेज खान ने अपने जीवन काल में करीब 4 करोड़ लोगों की हत्या की थी और वो जहां जहां कदम रखता वहां केवल लाशें ही लाशें मिलती थी। चंगेज खान की इस तबाही से करीब 70 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड हटाने में उसने मदद की थी। वो जहां से भी गुजरता सब सफाया हो जाता और भरी पूरी जो जमीन होती वो जंगलों में तबाह हो जाती थी। उसने करीब धरती का 22% जमीन तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। चंगेज खान को इतिहास का इतना क्रूर और इतना हिंसक सम्राट इसलिए माना जाता है कि वो जहां से भी गुजरता उसके सेना में सभी सेनापति उन राजाओं के खोपड़ियों को इकट्ठा करते और एक बड़ी सी दीवार बनाते थे। इसके बाद चंगेज खान वहां की सभी रानियों को अपहरण करता और अपने साथ अपने महल में लेकर जाता था। चंगेज खान के मौत के बारे में भी कई किस्से कहानियां प्रचलित है। कहा जाता है कि उत्तर बर्मन जनजाति तांगूत की राजकुमारी से जब चंगेज खान ने जबरदस्ती विवाह किया और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, तब उस राजकुमारी ने उसे छुरा घोंप दिया, जिसके बाद बहुत अधिक खून बहने के बाद चंगेज खान की मृत्यु हो गई और ये राजकुमारी भी अपनी जान बचाने के लिए यालू नदी में कूद गई। इसके अलावा भी कुछ इतिहासकार मानते हैं कि युद्ध के दौरान घोड़े से गिरने के कारण चंगेज खान की मृत्यु हो गई थी, लेकिन इस बात का अभी तक पक्का सबूत नहीं मिल पाया है। चंगेज खान ने अपने मृत्यु के बारे में भी पहले से ही लिख रखा था। उसकी इच्छा थी कि मृत्यु के बाद उसे कहां दफनाया जाए वो स्थान किसी को भी पता ना लगने पाए। इसीलिए चंगेज खान की मृत्यु के बाद उसकी आखिरी इच्छा को पूरा करते हुए पहले 1000 गुलामों को चंगेज खान को दफनाने के लिए भेजा गया। उसके बाद वे गुलाम जब चंगेज खान को दफना कर वापस लौट रहे थे तब उन सभी गुलामों की हत्या कर दी गई। उसके बाद वे सैनिक जब वापस लौट रहे थे तब उन सैनिकों की भी हत्या कर दी गई और जिन सैनिकों ने उनकी हत्या की थी वे जब राज दरबार में आए
तब उन सैनिकों की भी हत्या कर दी गई और उस पूरे इलाके में करीब 10,000 घोड़े दौड़ाए गए ताकि किसी को भी पता न चल सके कि आखिर चंगेज खान को दफनाया ही कहां गया है। इस तरह आज भी इतिहास में यह बात रहस्य है कि इतिहास का सबसे क्रूर, सबसे पापी इंसान को आखिरकार दफनाया कहां गया है। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि चंगेज खान की लाखों पत्नियां थी और हजारों में चंगेज खान की संतानें थी। यानी आज भी यूरोप और एशिया मिलाकर चंगेज खान के करीब 3 करोड़ वंशज इस दुनिया में मौजूद है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हम लोगों ने मंगोल के सबसे बड़े सम्राट और दुनिया का सबसे क्रूर शासक चंगेज खान के बारे में डिटेल में बहुत सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस नॉलेज को, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं किसी और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।